पवन द्योतिका लेसन से 5वां नंबर देखेंगे। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुकता हो न्यारी शोभा वर नगर की, देखना मधु होना मुग्ध होना, तू होएगी चकित लख के मेरु में, मंदिरों को आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। देखें पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्य मधुर स्वर की मधुरता को बढ़ाना, कीवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुक्त हो बजाना। प्रसंग देखिएगा। प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन को मथुरा भेजने से पूर्व वहां के भव्य मंदिरों की शोभा का बखान कर रही हैं। क्या बखान कर रही हैं? देखिए व्याख्या में देखिएगा। कृष्ण के पास पवन को भेजने के क्रम में राधा उससे कहती है कि मथुरा नगरी की शोभा अद्भुत है। अद्भुत मतलब चमत्कारिक। वहां पहुंचकर तुम स्वयं ही उसकी सुंदरता को देखने के लिए लालायित हो जाओगी। किसको कह रही है राधा? किसको कह रही हैं? पवन को। पवन दूतिका को कह रही हैं कि जब तुम वहां के मंदिरों को देखोगी तो तुम खुद ही लालायित हो जाओगी। इतने सुंदर मंदिर वहां के बने हुए हैं, इतने अद्भुत बने हुए हैं। किंतु ऐसे में तुम अपनी उत्सुकता पर रोक मत लगाना, अपितु नगरी की अनुपम शोभा को देखकर उस पर मुग्ध होना। तुम सूर्य के समान चमकते हुए कलशों से युक्त सुमेरु पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे भव्य मंदिरों को देख विस्मित रह जाओगी। कह रहे हैं जो मथुरा के मंदिर हैं उनके जो ऊपर बड़े बड़े गुंबद बने हैं ना, बड़े बड़े कलश टाइप के रखे हुए हैं, वो इतने ऊंचे ऊंचे हैं कि जो सुमेरु पर्वत है उसी के समान सब ऊंचे ऊंचे बने हुए हैं। पर उनको जब तुम लोग देखोगे, हवा को कह रही हैं, पवन दूतिका को कह रही हैं राधा जी, कि जब उसको देखोगे तो एकदम विस्मित हो जाओगे। विस्मित मतलब आश्चर्यचकित हो जाओगे। क्या हो जाओगे? आश्चर्यचकित हो जाओगे। राधा पवन से कहती है कि जब मथुरा के मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही हो उस समय तुम वहां जाकर वहां बज रहे वाद्यों की आवाज में आवाज मिलाकर उसकी मधुरता को बढ़ाना, अन्यथा अपनी रुचि से किसी वृक्ष के शब्द रूपी फलों के स्वरों को सुनकर मुग्ध हो अपने मधुर स्वर से उनका साथ देना। कह रहे हैं राधा जी कि अगर वहां किसी मंदिर में अगर वाद्य यंत्र बज रहे हैं तो उन यंत्रों के साथ तुम भी अपनी आवाज मिला करके उसको बहुत मधुर कर देना। किसको? उस वाद्य यंत्रों की आवाजों को और मधुरता बढ़ा देना। और किसी वृक्ष के, चाहे किसी वृक्ष के पत्तों के समान आवाज हो, चाहे फलों के स्वर को सुनकर उनके आवाज को मुग्ध कर देना और मधुर व रुचिकर बना देना।